नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब सिख धर्म का एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि यह जो स्थान है, यह जो जगह है, केवल धार्मिक श्रद्धा का नहीं बल्कि अपने इतिहास को जानने की जगह है। इतिहास बलिदान का, इतिहास सर्वश्रेष्ठ त्याग का, इतिहास जहाँ दो छोटे छोटे साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी दे दी कौम की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब के इतिहास के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसका इतिहास जुड़ता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, 2 चमकौर साहिब में शहीद हुए और 2 छोटे शहजादे फतेहगढ़ साहिब में। दरअसल जो फतेहगढ़ साहिब आप नाम सुन रहे हैं, फतेहगढ़ साहिब का नाम सबसे छोटे शहजादे फतेह साहिब जी के नाम पर पड़ा है। बाबा फतेह साहिब और उनके बड़े भाई, उनसे बड़े भाई बाबा जोरावर सिंह जी यहाँ पर शहीद हुए थे। साल था 1705 और पंजाब के सरहिंद का गवर्नर था अत्याचारी वजीर खान, जो मुगलों के हुक्म पर 2 साहिबजादों के जान का प्यासा हो रखा था। गुरु गोविंद सिंह जी की माँ गुजरी अपने 2 छोटे छोटे पोतों को लेकर भटक रही थी। और फिर कहते हैं कि लोभ पाप का कारण होता है। एक व्यक्ति जो उनकी रक्षा के, उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार था, वो जाके मुखबिरी कर देता है और वजीर खान को पता चल जाता है दोनों साहिबजादों का। और ये वो जगह है जहाँ पर एक बर्बर अत्याचारी वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों, आप समझिए कि जिस समय में उन्होंने ये कुर्बानी दी, बड़े भाई जोरावर सिंह जी की उम्र केवल 9 साल थी और सबसे छोटे साहिबजादे, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरा गला बंध जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सबसे छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी की उम्र केवल 7 साल थी। 9 साल और 7 साल के 2 साहिबजादों ने यहाँ पर कुर्बानी दी, धर्म की रक्षा के लिए, कौम की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए। दरअसल दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई चल रही थी मुगल शासकों से और उनके साहिबजादों को बंदी बना लिया गया था। 2 की हत्या, जैसा कि मैंने पहले बताया, चमगौर साहब में कर दी गई थी। 2 छोटे साहिबजादों को दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर कैद करके रखा गया था। जिस जगह पर कैद किया गया, जब इस गुरुद्वारा के अंदर आप जाएंगे तो एक ठंडा बुर्ज है। आप सोचिए कि दिसंबर के महीने में उस ठंडे बुर्ज पर दोनों साहिबजादों को अत्याचारपूर्ण तरीके से कैद करके रखा गया। और फिर आखिर यहीं पर वो दीवारें हैं, वो दीवारें जो आज भी रो रही हैं अपनी बदनसीबी पर, और मैं कहूँगा यह मिट्टी अपनी खुशनसीबी पर आज भी गर्व कर रही है, जहाँ दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था वजीर खान के द्वारा। वो अत्याचारी सरहिंद का गवर्नर वजीर खान, जिसने मुग़ल शासकों के हुक्म पर हुक्मरानी करते हुए दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और यहीं से कुछ दूर पर वो स्थान है जहां पर इन दोनों साहिबजादों और इनकी दादी माँ माता गुजरी का क्रिमेशन हुआ था। हम आपको इस यात्रा में वहाँ भी ले चलेंगे, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा सर एक बार गर्व से ऊंचा होता है, श्रद्धा से झुकता है और इतिहास को याद कर आंखें नम हो जाती है कि जिस देश की रक्षा के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस मानवता की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी दी, क्या हम उस कुर्बानी को सच्चे अर्थों में आज श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं? क्या हम उस कुर्बानी को संजो कर रख पा रहे हैं? क्या उस कुर्बानी से हम वास्तविक कोई सीख ले रहे हैं? फतेहगढ़ साहिब की यात्रा में हम आपको और भी कुछ दिखलाएंगे। बहरहाल, आप जब पंजाब आते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ से थोड़ी ही दूर पर सरहिंद और फतेहगढ़ साहिब 2 ट्विन सिटी है। फतेहगढ़ साहिब में आएँ, गुरुद्वारा में शीश नवाएं और अपने गर्वित इतिहास को याद करें, दोनों साहिबजादों को नमन करें और देखते रहें वन इंडिया। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.